हेलो माय डियर फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप दैट कि आप अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन पावर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड, अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड हम आज पढ़ने जा रहे हैं पोइट्री का पार्ट 4। फ्रेंड, हम पढ़ने जा रहे हैं पोइट्री का पार्ट 4। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर की पहचान या बताना। इसके लेखक हैं फ्रेंड कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन, देखिए CAROLYN, कैरोलिन वेल्स, WELLS। इसके लेखक है फ्रेंड कैरोलिन वेल्स। ये है हमारा पार्ट 4 पोइट्री का, ठीक है। क्लास टेंथ है, ठीक है। क्लास टेंथ है सरकार, क्लास टेंथ। इस चैप्टर में पहले आपको थोड़ी सी रूबरू जानकारी बता देता हूँ। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में जैसे बाघ है, चीता है, शेर है, एशियाई शेर है, बंगाल का बाघ है, मतलब इसके बारे में जानवरों के पहचान की बात की गई है। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मनोरंजक है। इस चैप्टर में पढ़ने के बाद अगर आप बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के बाद ज़रूर यार एक स्माइल, एक हंसी ज़रूर आएगी। आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेंजा 1, देखिए ये हमारा स्टेंजा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और नीचे है, ठीक है। देखिए स्टेंजा 1, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। देखिए यहाँ कवि क्या कहते हैं, कवि कैरोलिन विल्स जी क्या कहते हैं। देखिए अगर या यदि, इफ़ में हाँ जान लीजिए, इफ़ में अगर, यदि, काश तीनों होता है, ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर या यदि कभी आपको पूरब में जंगलों में जाना पड़े, मतलब पूरब के जंगलों में जाना पड़े, कभी आपको पूरब के जंगलों में जाने का अवसर मिले या जाना हो, ठीक है। इफ़ यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, मतलब यदि कभी आपको पूरब के जंगल में या संयोगवश पूरब के जंगल की ओर जाना पड़े या पूरब के जंगल की ओर जाने का अवसर मिले, ठीक है। एंड इफ़ देयर यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। देखिए टाउनी में होता है फ्रेंड पीले भूरे, भूरे पीले, टाउनी में होता है फ्रेंड भूरे पीले। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ एक लंबा तथा पीले भूरे रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, ठीक है। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और वहाँ पर एक लंबा तथा पीले भूरे रंग का जानवर आपकी ओर क्या हो, आपकी ओर बढ़े, आपकी ओर क्या हो सरकार, बढ़े। इफ़ ही रोर्स एट यू, वह आप पर इस प्रकार दहाड़े, ठीक है, वह आप पर इस प्रकार दहाड़े, एज यू आर डाइन, कि आप मरने को हो, मतलब वह इस प्रकार आपको कौन दहाड़े, जो शेर है, ठीक है, जो पीले भूरे रंग का, जो भूरे पीले रंग का शेर है, वह आप पर इस प्रकार दहाड़े कि आप मरने को हो। यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, कि यह एक एशियन शेर है, यह एक एशियाई शेर है। तो आप जान जाएंगे कि यह एक एशियाई शेर है। क्या है? एशियाई शेर है। फ्रेंड एक बार इसी को फिर से देखिए। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आपको पूर्व के जंगल में जाने का अवसर मिले। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टनी बीस्ट, और वहाँ पर एक लंबा तथा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, एक लंबा तथा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े। इफ़ ही रोर्स एट यू, वह आप पर इस प्रकार दहाड़े, एज यू आर डाइन, कि आप मरने को हो, यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, कि यह एक एशियाई शेर है। सिंपल। अब देखिए सरकार, हम आते हैं स्टेंजा 2 पे। किस पर आते हैं फ्रेंड? स्टेंजा 2 पे। ये हमारा स्टेंजा 2 है, ठीक है। हाँ फ्रेंड, अब आइए स्टेंजा 2 पे देखिए। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू,
विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। देखिए, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। देखिए, यहाँ कभी बंगाल के बाघ के विषय में बताते हैं, यहाँ कभी किसके विषय में बताते हैं, यहाँ कभी सरकार इसके विषय में बताते हैं जो काली धारी है, काली धारी रंग की लाइनें हैं। कभी यहाँ बंगाल के बाघ के विषय में बताते हैं, क्या बताते हैं ये देखते हैं। देखिए, कब यहाँ कहता है, कब यहाँ कहता है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। यदि, काश, अगर, कुछ भी, ठीक है। यदि किसी समय भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए, किसी शाही जंगली जानवर से हो जाए, ठीक है, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हों, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हों, पीले शरीर पर काली धारियाँ हों। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो केवल यह ध्यान रखिए कि कहीं आपको खा ना जाए। तो यह ध्यान रखिए, यह नोटिस कीजिए कि कहीं वह आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। देखिए, उसका भयावह होना यह सरल नियम है। उसका भयावह होना मतलब उसका भयावह होना सरल नियम है, जो आपको यह जानने में मदद करेगा कि वह बंगाल का बाघ है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। देखिए, उसका भयावह होना सरल रूल है, सिंपल रूल है। मे हेल्प यू लर्न, मे हेल्प यू लर्न, मे हेल्प यू लर्न, जो आपको यह जानने में मदद करेगा, जो आपको यह सिखाने में मदद करेगा, ठीक है। यह कर सकता है। द बंगाल टाइगर इज डिसर्न, कि यह बंगाल का बाघ है, कि यह बंगाल का बाघ है। आइए फ्रेंड, अब आते हैं हम स्टेंजा 3 पे। ये हमारा है स्टेंजा 3। इसमें किसके बारे में बात करेगा, इसमें इसके बारे में बात करेगा, इसके बारे में बात करेगा, ठीक है फ्रेंड। यह क्या है फ्रेंड, यह है तेंदुआ। यह क्या है फ्रेंड, यह तेंदुआ है। यह क्या है, यह तेंदुआ है, जिसकी शरीर किससे ढकी है। ये देखिए स्पोर्ट, क्या देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ यार यहाँ पे देखिए, स्पोर्ट इज प्रिपेयर्ड, मतलब धब्बों से ढकी हुई, इसकी शरीर धब्बों से ढकी है। ये देखते हैं, देखिए, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पोर्ट इज पेपर्ड। पेपर्ड मीन्स होता है फ्रेंड धब्बों, स्पोर्ट्स इज पेपर्ड मीन्स होता है धब्बों से ढका हुआ, धब्बों से ढका हुआ। यहाँ कभी किसके बारे में बात करता है सरकार, यहाँ कभी सरकार तेंदुए के बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ कभी तेंदुए के बारे में बात करता है। इफ़ स्टोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। यदि आगे टहलते हुए, अगर आप जंगल की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो वही कभी कहता है, यदि आगे टहलते हुए किसी को एक ऐसा जानवर दिखाई दे, किसी को एक ऐसा जानवर दिखाई दे जिसकी खाल धब्बों से ढकी हो, जिसकी खाल हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी खाल धब्बों से ढकी हो। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, एज सून एज, ज्यों कहते हो, और वह तेज़ी से छलांग लगाए, और वह तेज़ी से छलांग लगाए। एज सून एज, ज्यों ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और वह आप पर तेज़ी से छलांग लगाए। यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द लिपर्ड, कि यह तेंदुआ है। आप जान जाएंगे कि यह तेंदुआ ही होगा, यह तेंदुआ ही है, ठीक है। टी विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। देखिए, टी विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको दर्द है तो उससे चीखने से कोई लाभ नहीं होगा, मतलब उससे डटकर सामना करो, उसका डटकर मुकाबला करो। लेखक हमें यह सिखाता है, इस पाठ हमें यह सिखाती है कि आप कठिनाइयों से घबराए नहीं, उसका डटकर सामना करें। देखिए, टी विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा। मतलब ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, लेप एंड लेप मीन्स अगेन, मतलब बार बार उछलना। तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा।
लेखक यहाँ कहता है कि दर्द से चीखने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेंदुआ तो भाई बार बार उछलता ही रहेगा, उसे तो आप रोक नहीं सकते, आप दर्द से चिल्लाएंगे तो, समझे। अब फ्रेंड आइए हम आते हैं स्टेंजा 4 पर। स्टेंजा 4 क्या कहता है सरकार, आइए देखते हैं। स्टेंजा 4 ये हमारा, ये स्टेंजा 4 है, ये हमारा स्टेंजा 4 है। और ये क्या है, ये है बियर। ये क्या है, चित्र से पता लग रहा होगा, ये बियर है, मतलब भालू है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हम जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं, हम जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं। देखिए यार, पाठ का नाम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, मतलब जानवरों को कैसे कैसे पहचान या बताने, मतलब बता सकते हैं जंगली जानवरों को, जंगली जानवरों को, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यदि यदि जब आप मतलब अपने यार्ड में होता है आंगन, आंगन के आसपास घूम रहे हो, यदि जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हों, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मेट ए क्रिएचर देयर, वहाँ आपको एक प्राणी मिल जाता है। हु हक्स योर वेरी वेरी हार्ड, हु हक्स योर वेरी वेरी हार्ड, जो आपसे बहुत ज़ोर से गले लगता है, जो आपसे हक्स में गले लगना, जो आपसे बहुत ज़ोर से गले लगता है। बी श्योर इट इज़ ए बियर, आप विश्वास करें कि यह भालू ही है, आप विश्वास करें कि यह भालू ही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई संदेह है, आई गेस, मेरा अनुमान है, यदि आपको कोई संदेह है तो मेरा अनुमान है कि देखिए, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, देखिए, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, देखिए यह मेरा अनुमान है, आई गेस, यह मेरा अनुमान है कि वह आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा, वह एक बार फिर से ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वह आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा, प्यार से टच करेगा, प्यार से छुएगा, ठीक है। अब आइए सरकार हम आते हैं स्टेंजा 5 में। स्टेंजा 5 में, ये 5 है, ये 6 है, बस 6 ही स्टेंजा था, ठीक है। और हाँ देखिए, ये हमारे लेखक हैं, ये हमारे कौन हैं, कैरोलिन वेल्स हमारे इस पाठ के लेखक हैं। हाँ सरकार, एक बात और, पाठ और लेखक का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, पाठ और लेखक का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारा होता है प्रोज का जो पैसेज होता है, उसमें से पैसेज होता है तो उसी में से क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखना होता है। तो उसमें भैया कभी कभी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो पैसेज दिया गया है उस पाठ का नाम और लेखक का क्या नाम है। तो यार ये ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। इसको नहीं भूलना, इसको हमको नहीं भूलना यार। अगर आपको 90 प्लस चाहिए, अगर आपको 90 प्लस चाहिए, अगर आपको 90 प्लस चाहिए, चाहे आप यूपी से हो, मतलब चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, अगर आपको 90 प्लस चाहिए तो हमारे इस चैनल सिलेक्शन पावर को आप अभी सब्सक्राइब करें। सिलेक्शन पावर, हमारा चैनल का क्या नाम है, सिलेक्शन पावर, इसको आप अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। आइए स्टेंजा 5 में देखिए। हाँ फ्रेंड, अब आइए देखते हैं स्टेंजा 5। थो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, प्रे मीन्स होता है फ्रेंड्स, प्रे मीन्स होता है शिकार, और डिस्टिंग्विश मीन्स क्या होता है फ्रेंड, डिस्टिंग्विश मीन्स होता है मेरे प्रिय भाइयों पहचानना, आइडेंटिफाई, ठीक है। डिस्टिंग्विश मीन्स होता है पहचानना, आइडेंटिफाई। देखिए उसकी इंग्लिश मीनिंग है, देखिए, थो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, बीट्स ऑफ प्रे, देखिए, थो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में अधिक ज्ञान नहीं होता, जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में अधिक ज्ञान नहीं होता, जैसे कोई व्यक्ति है, आपके आसपास भी ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको जानवरों के विषय में अधिक ज्ञान नहीं होगा, अर्थात जो अधिकतर जो शहरी बच्चे होते हैं उनको जानवरों के विषय में अत्यधिक ज्ञान फ्रेंड नहीं होता है। तो देखिए, थो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में अधिक ज्ञान नहीं होता है, ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है। नॉन प्लस में होता है फ्रेंड असमंजस या गलती, असमंजस या संदेह, कुछ भी हो बोल सकते हैं, वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाथस, देखिए,
लेकिन ऐसा भी व्यक्ति लकड़बग्घे और मगरमच्छ की पहचान तथा उनमें अंतर सरलता से कर सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में मतलब ऐसा भी व्यक्ति, जो व्यक्ति जानवरों के विषय में अधिक जानकारी नहीं रखता है और उसे पहचानने में गलती कर सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति लकड़बग्घा और मगरमच्छ में आसानी से अंतर सरलता से प्राप्त कर सकता है। ठीक है। हाइनस कम विथ मैरी स्माइल, क्योंकि लकड़बग्घा हमेशा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। लकड़बग्घे हाइनस में तो होता है लकड़बग्घे किस तरह दिखाई देते हैं? लकड़बग्घे फ्रेंड हमेशा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए फिर से इसमें टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, जिस व्यक्ति को यहाँ लेखक कहता है जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में अधिक जानकारी नहीं होती है, ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनस दस, लेकिन ऐसा भी व्यक्ति लकड़बग्घे और मगरमच्छ को आसानी से पहचान सकता है। हाइनस कम विथ मैरी स्माइल, क्योंकि लकड़बग्घा हमेशा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। बट लेकिन इफ़ यदि दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और वहीं उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? लकड़बग्घे की अपेक्षा क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। यह फ्रेंड हमारा लकड़बग्घा, ये हमारा मगरमच्छ। लेकिन मगरमच्छ देखिए, ये आंसू बह रहा, देखिए इसके आंसू बह रहा, देखिए फिर से देखिए मगरमच्छ के, देखिए ये आंसू बोलते हैं ना घड़ियाली आंसू मत रोवा करो, मतलब बनावटी आंसू, और मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। अब आइए फ्रेंड हम आते हैं स्टैंजा 6 में। देखिए ये हमारा स्टैंजा 6 है। यहाँ इसके बारे में बात करेगा, यह क्या है? गिरगिट। देखिए इसके बारे में बात करेगा। देखिए द ट्रू चैमलन में होता है फ्रेंड गिरगिट। द ट्रू चैमलन इज स्मॉल, एक वास्तविक या सच्चा गिरगिट छिपकली की भांति छोटा होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ ए थिंग, मतलब एक वास्तविक गिरगिट छिपकली की भांति छोटा जीव होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, तथा एक भी पंख नहीं होता, उसके ना ही कान होते हैं और ना ही एक भी पंख होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है, तो टिस द चैमलन यू सी, तो आप देखते हैं वह गिरगिट होता है। यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो वह गिरगिट होता है। फिर से देखिए सरकार, द ट्रू चैमलन इज स्मॉल ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। देखिए एक सच्चा या वास्तविक गिरगिट छिपकली की भांति छोटा जीव होता है। ही हैज़ नॉट, ये हैज़ंट या हैज़ नॉट पढ़ सकते हैं। ठीक है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होता है। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, उसके कोई पंख नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है, टिस द चैमलन यू सी, तो आप गिरगिट तो देखते हैं आप, वह गिरगिट होता है। यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो वह गिरगिट होता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी को फ्रेंड कोई दिक्कत हो, हाँ फिर से बता दें आपको, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9511070573। ठीक है 73, फिर से सुनिएगा 9511070573। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कभी इमरजेंसी सेवा 24 घंटे फ्रेंड उपलब्ध है। ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड, कॉल नहीं। ठीक है। हाँ ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस वीडियो में आपको, जैसा मैं पहले बता चुका था, इस वीडियो में आपको बताया गया था कि इस वीडियो में आपको जंगली जानवरों को कैसे पहचानेंगे। तो आपको आई होप दैट कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड में सब शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे कल मिलते हैं। धन्यवाद।